चलो देखे, अब इसका इंट्रोडक्शन लो, सिंपल। स्पेयर, ठीक है, 11.2 में स्पेयर्स हैं, आपको पता चल ही गया होगा। तो स्पेयर दिखता कैसा है, बॉल तो सबने देखी ही होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे बनाना, लेकिन अगर सर्कल बनाओ 2D लगेगा भी, ठीक है। तो 3D दिखाने के लिए ये दो लाइन भी खींच दीजिएगा। अब ये इसकी कुछ बेसिक बात कि हर जगह से इसका रेडियस क्या होता है, सेम, ठीक है। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, पता ही है तुम्हें, ठीक है। तो स्पेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें CS से स्पेयर की बात कर रहा हूँ, हेमी स्पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ स्पेयर, ठीक है, ऐसा होता है स्पेयर, ये रहा, ठीक है। बॉल बॉल देखी होगी, तो इसमें CS से TS से जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि इसमें हर तरफ से, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं ऊपर से खुला होगा नीचे से खुला होगा, बॉल तो हर तरफ से क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अरे प्रभु लोग, सर्कल ऐसा होता है, ये है सर्कल, ठीक है। हाँ अब इन लोगों को शेप में दिखाना पड़ेगा, ये होता है सर्कल, और 3D दिखाता हूँ, ये स्पेयर, दिख गया, ये बॉल जैसा नहीं, बॉल ही होगा। हाँ ये क्या है, स्पेयर ही तो है, और कैसे दिखा, बॉल कैसे होती है, ये 2D फिगर है भाई, ये 2D फिगर है, और ये 3D फिगर है भाई। हाँ अब तुम बोल रहे हो कि ये क्यूब है, ये क्यूब थोड़ा ना, ये तो स्क्वायर है, क्यूब बनाने के लिए तुमको ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्पेयर है, फिर से बना दे रहा हूँ, पता अजीब बात है, स्पेयर नहीं पहचान पा रहे, ये स्पेयर, ठीक है। तो स्पेयर में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अरे अगर ऐसे नहीं बनाऊंगा तो ये 2D लगेगा, ठीक है। और 3D दिखाने के लिए इसकी वो दिखा रहे हैं कि हम चौड़ाई दिखा रहे हैं, आउटर लेयर नहीं है, आउटर नहीं है, वो अंदर से काटोगे तो ऐसे ही दिखेगा ना, अगर इसको काटूं तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, उसी को ऊपर ऐसे ज्वाइन कर दिया, बस अब तो समझ गए। फिर से चलो, तो इसका फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका TS से CS से ऐसी कोई चीज नहीं होती, इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है, क्योंकि ये ऊपर से कहीं से काटा वाटा नहीं है मैंने, ये स्पेयर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, तो बताएगा। इसका फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर। क्यों होता है ऐसा, अगर जानना है, ठीक है। क्या हो गया, कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर एक बॉल लीजिए, इसके ऊपर ऐसे धागा लपेटना शुरू करिए, धागा लपेटना शुरू करिए बॉल पे, ठीक है। अच्छे से लपेटना, अच्छे से मेरा मतलब ना ही ओवरलैप होना चाहिए, ना ही कोई जगह छूटनी चाहिए, समझ आई बात। तो आप जब इस धागे को, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे धागा लपेटना है आपको, फिर उस धागे को हटा लेना, निकाल लेना, और फिर इस बॉल के बराबर, बॉल के रेडियस के बराबर तुम्हें 4 ऐसे सर्कल खींचने हैं। कितने खींचने हैं, 4, समझ आई बात। 4 ही क्यों खींचने, अभी जवाब मिलेगा। वो जो धागा आपने लपेटा था, उस धागे को अब इन 4 सर्कल पे लपेटना, ठीक है, यूं। तो आप देखोगे कि वो धागा ना 4 सर्कल पे ही खत्म हो जाएगा, 4 सर्कल से ज्यादा नहीं, 4 सर्कल से कम नहीं, ठीक है। एक एक सर्कल का एरिया कितना होता है, तो 4 सर्कल का कितना हो जाएगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला 4πr स्क्वायर, यानी प्रैक्टिकल है, आप करके देखिए, ठीक है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, इस बॉल का आप क्या करिए, इतने ही रेडियस के 4 गत्ते काटिए, और उसके ऊपर धागा लपेट के चेक कर लेना, 4πr स्क्वायर के बराबर है। कुछ कहना है, हाँ अब सही से नहीं लपेटोगे तो बच जाएगा, ना ही ओवरलैप करना है, ना ही कुछ छोड़ना भी, ठीक है। हाँ अभी बैठा, खुद ही कुछ कहना है, समझ गया कैसा है, प्रैक्टिकली है, याद रखिएगा। तो ये था इसका πr स्क्वायर, इसका क्या था, एरिया था, सरफेस एरिया। पर इसी बॉल को अगर आधा काट दिया जाए, देख ही नहीं रहा कोई,
क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ बोलो, सुन ही नहीं रहा। अब हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कैसा दिखता है? ठीक है, वही ऊपर का हिस्सा काट दीजिए, ऐसा दिखेगा, ये हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर में होता है भाई कौन सा? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, दो चीजें होती हैं। तो अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें, किनारे किनारे की बात, ऊपर से खुला हुआ है, तो थोड़ा सा अक्कल लगाओ, पूरे का क्या था? पूरे का 4πr² था, तो आधे का कितना होगा? 2πr²। इसीलिए CSA का फॉर्मूला 2πr²। समझ रहे हो? अगर ऊपर से ढक्कन बंद हो, यानी एक तीसरा सर्कल होगा, ऊपर से देखोगे तो सर्कल ही तो दिखेगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr² प्लस πr²। तो यानी ओवरऑल क्या होगा? 3πr²। फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्पेयर में इतना तामझाम नहीं है, उसमें एक ही चीज चलता है, वो है 4πr²। पर हेमी स्पेयर में आपको CSA और TSA दोनों मिल सकते हैं। किनारे किनारे से मतलब रखते हो तो 2πr², ऊपर नीचे हर तरफ से अगर करते हो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 3πr² लगेगा। ठीक है, बस ये इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो हाँ जाए क्या, थक गए तुम? हाँ हाँ, स्लैंट हाइट, इसमें कहाँ स्लैंट हाइट? इसमें कौन में ये क्या नाम है, इसमें कोई स्लैंट हाइट व्लैंट हाइट कहाँ दिखेगा? इसमें आपको रेडियस से मतलब है। LS से होता है कर्व सरफेस एरिया ही जैसा, लेकिन जब कोई एजी, सुन रहे हो, ध्यान से सुनिए, एजी सरफेस हो, जैसे कि कोई वो क्यूबॉइड है, ठीक है, और क्या होता है क्यूबॉइड के अलावा? क्यूब है जिसमें एज होते हैं, तो उसको हम CSA ना बोल के LSA बोलते हैं, और जिसमें कर्व्ड होता है तो उसको CSA बोलते हैं। इसका सरफेस एरिया क्या हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर बॉल को काटा गया है, फिर इनसे कब सरफेस एरिया पूछा गया है, तो ये लगाएंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये बोलेंगे कि बॉल है, उसके ऊपर ढक्कन भी लगा हुआ है, तो ये अगर सरफेस एरिया निकालना है तो क्या निकालेंगी? TSA निकालेंगे, वो सिचुएशन पर डिपेंड। हाँ समझ गए? तो ये इसका इंट्रो है, कुछ भी नहीं लफड़ा है, आप घर से खत्म करके आ सकते हो, कुछ भी नहीं। ठीक है, रो रहे हो तो जाओ और क्या।